मैं चुपके से सर झुकाए नाश्ता करने लगा। दिल में कुछ बेचैनी और खौफ सा था कि कहीं चची नाश्ते के बाद चचा को सब कुछ न बता दे। ये सोचकर दिल हल्का नहीं हुआ। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक चचा ने आवाज़ दी, बच्चों बेग उठो लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, शेख बेटा शाम को ड्यूटी से वापस आकर तुमसे बात करेंगे। मैंने बस कहा, जी चचा। चंद मिनट बाद चचा बच्चों को लेकर घर से निकल गए। दादी अपने कमरे में चली गईं और चची बर्तन उठाकर किचन में धोने लगे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उठा और दिल धड़क रहा था। आहिस्ता आहिस्ता टीवी की तरफ बढ़ा और वहां बैठकर टीवी ऑन कर दिया, मगर मेरा ज़हन कहीं और भटक रहा था। बार बार वही बात ध्याने आ रही थी कि चची ने चचा को रात की बात अभी तक नहीं बताई। कुछ देर बाद चची ने घर में झाड़ू लगाना शुरू किया। जब वो टीवी वाले कमरे में आईं तो थोड़े संजीदा लहजे में कहा, काशी बाहर चले जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, बाद में बैठकर टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर चारपाई पर जा बैठा। कुछ देर बाद चची ने सफाई खत्म की और अपने कमरे में चली गई। मैं फिर आहिस्ता से टीवी वाले कमरे में वापस आया, लेकिन ज़हन फिर भी वही मसरूफ़ था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की खिड़की से देखा कि चची बासबात कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ जा रही है। अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आवाज़ सुनकर दिल में अजीब सी हलचल हुई। मेरे दिमाग में फिर वो रात वाली बातें गर्दिश करने लगे और बेचैनी बढ़ गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है, लेकिन ख़यालात रुक नहीं रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा मजबूत था और अंदर झांकने की कोई जगह नहीं थी। फिर मैंने दरवाजे के नीचे एक छोटा सा सुराख देखा और आंख लगा दी। अंदर देखकर दिल धक से रह गया। चची नल की तरफ मोड़कर खड़ी थीं और अपने आप को साफ कर रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थीं और उनके चेहरे पर सुकून और थकन का मिला जला असर था। मैंने देखा कि वो पानी और साबुन से सफाई कर रही थीं और थोड़ी देर बाद सीधी होकर दरवाजे की तरफ देखी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दोबारा झांका तो चची अभी भी काम कर रही थी। पानी की बूंदें उनके बालों से टपक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रही थी। मैं खौफ के मारे एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई, फिर कदमों की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ सुनाई दी जो मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दिल धड़कने लगा, मगर फिर कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और बाहर झांका। चची का कमरा बंद था। दिल को सुकून मिला। मैं दोबारा दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। इस बार दरवाज़ा लॉक नहीं किया। चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि अगर चची खुद बात करने आएं तो मैं क्या जवाब दूंगा, और अगर वो शाम को चचा को सब कुछ बता दें तो मैं कैसे बच पाऊंगा। ये सब ख्यालात मेरे ज़हन में घूम रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर देखा, चची सामने दरवाजे पर खड़ी थीं। मुझे देखते ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आईं, दरवाज़ा बंद किया और मेरी चारपाई के सामने बैठ गईं। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं सर झुकाए बैठा रहा, सांस रोककर इंतज़ार करने लगा कि वो पहले बोलेंगी या मैं कुछ कहूँ। दिल में खौफ और शर्मिंदगी दोनों एक साथ थे। मैं सांस रोककर बैठा रहा, दिल धड़क रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद चची ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काशी तुम तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, क्या कुछ कहना है? मैंने दिल की धड़कन संभाल कर आहिस्ता से जवाब दिया, ऊ नहीं चची, मैं बस में रुका। अल्फाज गुम हो गए। शर्मिंदगी से मेरा सर झक गया। चची ने नर्म लहजे में कहा, चुप रहना भी कभी कभी बेहतर होता है, बस ध्यान रखो कि हर चीज़ सही वक्त पर कही जाए। उनकी बात में एक संजीदगी थी, लेकिन साथ ही महर भी महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया और शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल की धड़कन थोड़ी आहिस्ता हुई और मैं सांस को काबू में लाने की कोशिश करने लगा। चची कुछ देर इसी तरह बैठे, फिर बोलें, तुम्हारी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन कभी भी किसी मामले में जल्दबाजी मत करो। हर बात का हल सब्र और समझदारी से निकलता है। मैंने सर हिलाया और दिल में एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे सब कुछ ठीक होने की समझ जा रहा हो। चची ने फिर उठकर कहा, अब मैं जा रही हूँ, तुम भी अपने काम में लग जाओ और दिल को मुतमईन रखो। मैंने खामोशी से देखा कि वो कमरे से निकल गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कमरे में सुकून छा गया। मैं चारपाई पर बैठा रहा, सोच रहा था कि खौफ और शर्मिंदगी के बाद भी दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। फिर मैंने फैसला किया कि आज से मैं अपने जज्बात पर काबू पाऊंगा और जो भी मसाइल हो
सब्र और समझदारी से हल करने की कोशिश करूंगा। थोड़े ही देर बाद मैं उठकर अपने कमरे में मौजूद छोटे से काम की मेज़ की तरफ गया और वहां बैठकर कुछ लिखना शुरू किया। दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई और दिमाग में पहले से ज्यादा सुकून पैदा हुआ। ये दिन मेरे लिए सबक भरा था। कभी भी खौफ और शर्मिंदगी के साथ वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए और हर मामले को समझदारी और सब्र के साथ हल करना सबसे बेहतर रास्ता है। थोड़े ही देर बाद मैं अपनी मेज़ पर बैठ गया। मैंने सामने खिली हुई किताब को देखा और कलम हाथ में उठाया, मगर अल्फाज ज़हन में आते ही नहीं थे। दिल की धड़कन अभी भी कभी कभार तेज हो जाती थी, मगर सुकून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि आज का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ होगा। शायद आज मैं अपने जज्बात और खौफ से कुछ सीख सकूं। मेरी आंखें खिड़की की तरफ गई, जहां सूरज की नर्म रोशनी आ रही थी। हुआ कि हल्की लहर ने पर्दे हिलाए और कमरे में ताजगी भर दी। मैंने दिल में सोचा कि शायद सब कुछ सिर्फ मेरी परेशानी थी, लेकिन फिर भी आज मैंने खुद को पुरसुकून रखने का अज़्म किया। चंद लम्हों बाद मैंने अपनी किताब बंद की और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी और पड़ोस के कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ने माहौल को जिंदगी से भर दिया। दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा कि दुनिया में छोटे छोटे लम्हात में भी खुशी छपी होती है, बस इसे देखने की नज़र चाहिए। इतने में दरवाजे की हल्की सी खटखट सुनाई दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी दादी खड़ी थीं, मुस्कराती हुई। "ओ बेटा, कुछ खाने का सामान लाया? तुमने नाश्ता किया?" मैंने सर हिलाया और कहा, "जी दादी, बस थोड़ी देर पहले किया था।" ओ दादी ने बड़े प्यार से कहा, "अच्छा है, लेकिन कभी भूल कर भी देर मत करना। यह दिन का सबसे अहम हिस्सा है बेटा।" मैंने खामोशी से सर हिलाया। उनके अल्फाज में नरमी और मोहब्बत दोनों मौजूद थीं। दादी के जाने के बाद मैंने कमरे का माहौल साफ किया और अपनी छोटी सी टू डू लिस्ट देखने लगा। आज मेरे पास कुछ काम थे, स्कूल की होमवर्क, किताबों की तरतीब और कुछ नोटिस लिखना। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने दिन को मुनज़्ज़म तरीके से गुजारूं तो ज़हनी सुकून ज़्यादा होगा। सुबह के वक्त स्कूल के लिए बच्चों का शोर शुरू हो गया। मैंने बाहर की तरफ देखा कि चचा और चची बच्चों के साथ तैयार हो रहे थे। चचा ने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया और कहा, "बेटा, अपना काम मुकम्मल कर लो, शाम को बात होगी।" मैंने सर हिलाया और दिल में सोचा कि आज शाम को सब कुछ बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। बस सब्र की ज़रूरत है। स्कूल जाने से पहले मैंने किताबें और नोटिस तैयार किए और अपने जहन को पूरी तरह काम पर मरकूज़ किया। पहली क्लास में उस्ताद ने हमसे पिछले दिन के होमवर्क के बारे में सवालात किए। मैंने पूरी तवज्जो के साथ जवाब दिए और महसूस किया कि तालीम में मशगूल होने से मेरी फ़िक्र और दबाव कम हो रहा है। दोपहर का वक्त आया तो स्कूल की छुट्टी हुई। मैंने दोस्तों के साथ हंसकर और बातें करके कुछ वक्त गुजारा और महसूस किया कि ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात कितने कीमती है। दोस्तों के साथ की गई बातें और हंसी ने दिल में एक खुशगवार माहौल पैदा किया। शाम के करीब में घर वापस आया। चचा अभी ड्यूटी से वापस आए नहीं थे, लेकिन घर में सब कुछ पुरसुकून था। मैंने अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम किया। अलिफ वर फिर सोचा कि आज शाम के लिए मैं अपने दिल के जज्बात को लिखकर साफ कर दूंगा। मैंने एक नोटबुक निकाली और कलम उठाया। लिखते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने खौफ और परेशानी को अल्फाज में बदलकर कम कर सकता हूँ। दिल की धड़कन अब पहले से ज्यादा सुकून के साथ चल रही थी। मैंने लिखा, "आज का दिन सीखने और समझने का है। खौफ कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन हौसला और सब्र से सब कुछ मुमकिन है।" इतने में चची किचन से निकले और मेरे कमरे की तरफ आए। वो देखकर मुस्कुराई और कहा, "ओ बेटा, तुमने दिन भर किया?" मैंने झिझक के साथ कहा, "कुछ पढ़ाई और नोटिस लिखे चची ने नर्म लहजे में कहा, "अच्छा है, तुमने अपने दिन को अच्छी तरह इस्तेमाल किया। याद रखो, हर दिन एक नया मौका होता है और हम सबसे बेहतर सीख सकते हैं।" उनके अल्फाज ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया। मैंने सर हिलाया और दिल में सोचा कि आज के बाद मैं अपनी फ़िक्र और परेशानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकूंगा। रात के वक्त मैंने घर के छोटे बागीचे में कदम रखा। हवा में खुशबू और नर्म रोशनी ने माहौल को जादुई बना दिया। मैंने खुद से वादा किया कि हर दिन मैं छोटे छोटे लम्हों को महसूस करूंगा और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश करूंगा। चचा शाम को वापस आए और सबसे पहले उन्होंने मुझे देखकर कहा, "बेटा, तुमने आज दिन कैसे गुजारा?" मैंने सर हिलाया और बोला, "ओ चचा, मैंने सब कुछ वक्त पर मुकम्मल किया और थोड़ा लिखाई भी की।" चचा ने खुश होकर कहा, "ये अच्छा है बेटा। यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम अपने काम और जज्बात को सही वक्त पर संभाल सकें।" इस दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सब्र, समझदारी और छोटे छोटे लम्हात में खुशी तलाश करना।
میں نے محسوس کیا کہ خوف اور پریشانی ہر وقت ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی عقل اور حوصلے سے ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ رات کے آخر میں اپنی چارپائی پر بیٹھا دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ باہر سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی اور چاندنی کمرے میں نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج کے تجربات نے مجھے مضبوط بنایا ہے اور کل کے لیے امید پیدا کی ہے۔ میں نے اپنی کتاب بند کی، روشنی بجھائی اور آرام سے لیٹ گیا۔ دل میں ایک نرمی اور سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں ہر دن ہمیں کچھ سکھاتا ہے، بس ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے اور ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ رات کی خاموشی نے پورے گھر کو ڈھانپ لیا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا، دل میں سکون اور دماغ میں تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کے دن کے واقعات نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ خوف اور پریشانی صرف لمحاتی ہوتے ہیں اور ہر معاملے کا حل صبر اور سمجھداری میں چھپا ہوتا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی کی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہوا کی ہلکی لہر نے مجھے ایک پرسکون احساس دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج کی رات کے بعد میں اپنے دن کو اور بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور ہر لمحے کی قدر کروں گا۔ چچا اور چچی بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ سکون کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ آج کے دن کی پریشانیاں، خوف اور الجھنیں اب پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے کی سمت روشنی کی طرح واضح ہے۔ میں نے اپنے دل کو یقین دلایا کہ آئندہ اگر کبھی بھی کسی معاملے میں خوف یا بے چینی محسوس ہو تو صبر اور عقل سے کام لینا سب سے بہتر حل ہے۔ میں نے آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کیں اور دل کی دھڑکن کی روانی محسوس کی۔ باہر سے ہلکی ہوا اور نرم روشنی نے کمرے میں ایک امن کا ماحول پیدا کر دیا۔ رات کے آخری لمحوں میں نے دل میں ایک چھوٹا سا وعدہ کیا، میں ہر دن کو سبق سیکھنے، اپنی کمزوریوں کو سمجھنے اور ہر لمحے کو خوشی سے بھرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ سوچ کر دل میں سکون اور دماغ میں روشنی پیدا ہوئی۔ آج کا دن میرے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ خوف، الجھن اور پریشانی کے بعد اب ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور نیند کی نرم لہر میں خود کو دے دیا۔ دل میں ایک مطمئن احساس تھا، یہ جان کر کہ آج کی مشکلات نے مجھے مضبوط بنایا اور کل کے لیے امید پیدا کی۔